जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और नए माह की शुरुआत पर आज के इस वीडियो में हम भारत के सभी राज्यों की राजधानी, वहां के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नामों को अपडेट करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हम लोग इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। तो ये आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं जम्मू कश्मीर की, और यहाँ के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। और गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल भी हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ की राजधानी आपको मिलेगी श्रीनगर और जम्मू में। जम्मू कश्मीर के बाद अगला हमारा राज्य है लद्दाख। तो यह भी एक केंद्र शासित प्रदेश है और लद्दाख के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं आर के माथुर। और यहाँ की राजधानी आपको मिलेगी लेह में। यहाँ पर लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बीच में एक मेजर डिफरेंस आपको याद रखना है कि जो जम्मू कश्मीर है यहाँ पर होगी विधानसभा, यानी कि आने वाले समय में यहाँ पर विधानसभा के चुनाव होंगे और इस राज्य का कोई मुख्यमंत्री भी नियुक्त किया जाएगा। लेकिन लद्दाख में कोई भी विधानसभा नहीं होगी, यानी कि यहाँ का जो प्रशासन है वह उपराज्यपाल के माध्यम से ही चलाया जाएगा और उपराज्यपाल हैं आर के माथुर। अगला राज्य है पंजाब। पंजाब की राजधानी आपको चंडीगढ़ में मिलेगी। राज्यपाल यहाँ के हैं बीपी सिंह बदनौर और यहाँ के वर्तमान सीएम हैं अमरिंदर सिंह, जिनकी पार्टी है कांग्रेस। लोकसभा की यहाँ पर 13 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 और विधानसभा की 117 सीटें हैं। अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी आपको मिलेगी दो जगह पर। गर्मियों में राजधानी होती है शिमला में और सर्दियों में राजधानी यहाँ की चली जाती है धर्मशाला में। वर्तमान में राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय और सीएम यहाँ के हैं जयराम ठाकुर और इनकी पार्टी है बीजेपी। लोकसभा की यहाँ पर 4 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 और विधानसभा की यहाँ पर 68 सीटें हैं। अगला हमारा राज्य है राजस्थान। राजस्थान की राजधानी आपको जयपुर में मिलेगी। राज्यपाल यहाँ के हैं कलराज मिश्रा और वर्तमान में यहाँ के सीएम हैं अशोक गहलोत और इनकी पार्टी है कांग्रेस। लोकसभा में यहाँ की 25 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 और यहाँ की विधानसभा में कुल 200 सीटें हैं। अगला राज्य है हरियाणा। हरियाणा की राजधानी आपको चंडीगढ़ में मिलेगी। वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य और इस समय यहाँ के सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर और इनकी पार्टी है बीजेपी। हरियाणा राज्य में लोकसभा की आपको 10 सीटें मिलेंगी, राज्यसभा की यहाँ पर 5 सीटें हैं और यहाँ पर विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं। अगला राज्य है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की 2 राजधानी है, एक तो है देहरादून और अभी समर कैपिटल के रूप में यहाँ का घोषित किया गया है गैरसैंण। वर्तमान में यहाँ की राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य, सीएम यहाँ के हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, इनकी पार्टी है बीजेपी। लोकसभा में यहाँ की 5 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 और विधानसभा में यहाँ की 71 सीटें हैं। अगला राज्य है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी आपको लखनऊ में मिलेगी। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और यहाँ के वर्तमान में सीएम है योगी आदित्यनाथ और इनकी भी पार्टी है बीजेपी। उत्तर प्रदेश राज्य के लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद की सीटों के बारे में आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद में भारत के किसी भी राज्य से ज़्यादा सीटें हैं, यानी कि सर्वाधिक सीटें आपको यहीं पर मिलेंगी। तो लोकसभा की यहाँ पर 80 सीट है, राज्यसभा की 31 है, विधानसभा की 403 है और यहाँ पर विधान परिषद की भी 100 सीटें हैं। अगला राज्य है गुजरात। गुजरात की राजधानी आपको गांधीनगर में मिलेगी। राज्यपाल यहाँ के हैं आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री यहाँ के हैं विजय रूपानी और इनकी भी पार्टी है बीजेपी। लोकसभा की गुजरात में 26 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की यहाँ पर 182 सीटें हैं। अगला राज्य है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की राजधानी आपको भोपाल में मिलेगी। यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। ध्यान रखिएगा, आनंदीबेन पटेल यहाँ की कार्यवाहक राज्यपाल बनी हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल थे लालजी टंडन, उनका अभी निधन हो गया है, तो इसीलिए ये पद रिक्त था। तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को यहाँ पर कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है और मुख्यमंत्री वर्तमान में है शिवराज चौहान। लोकसभा की 29 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 230 सीटें हैं और शिवराज चौहान की भी पार्टी है बीजेपी। अगला राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी 2 है। गर्मियों में राजधानी होती है मुंबई में, सर्दियों में चली जाती है नागपुर में। वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी
और वर्तमान में यहाँ के सीएम हैं उद्धव ठाकरे और इनकी पार्टी है शिवसेना। लोकसभा में यहाँ की 48 सीटें हैं, राज्यसभा में 19, विधानसभा में 288 और विधान परिषद में यहाँ की 78 सीटें हैं। अगला राज्य है गोवा। तो ये आप लोकेशन देख सकते हैं गोवा की, जो कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। यहाँ की राजधानी है पणजी में। वर्तमान में राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक जी और सीएम यहाँ के हैं प्रमोद सावंत। इनकी पार्टी है बीजेपी। लोकसभा में गोवा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ की 1 सीट है और विधानसभा में यहाँ की कुल 40 सीटें हैं। अगला राज्य है कर्नाटक। तो ये आप लोकेशन देख सकते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक की राजधानी आपको बेंगलुरु में मिलेगी। राज्यपाल यहाँ के हैं वाजूभाई वाला और वर्तमान में सीएम है BD येदियुरप्पा। इनकी भी पार्टी है बीजेपी। लोकसभा में 28 सीट है, राज्यसभा में 12, विधानसभा में 224 और यहाँ की विधान परिषद में 75 सीटें हैं। अगला राज्य है केरल। तो केरल राज्य की राजधानी आपको मिलेगी तिरुवनंतपुरम में। यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान जी। वर्तमान में यहाँ के सीएम हैं पिनरई विजयन जी और यहाँ की लोकसभा में 20 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 और विधानसभा में 141 सीटें हैं। पिनरई विजयन जी की पार्टी है CPI मार्क्सिस्ट, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, इनकी वर्तमान में पार्टी है। केरल के बाद में अगला राज्य है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी आपको चेन्नई में मिलेगी। राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं इडापड्डी के पलाना स्वामी। लोकसभा में यहाँ की 39 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 और यहाँ की विधानसभा में 234 सीटें हैं। इडापड्डी के पलाना स्वामी की बात करते हैं तो इनकी पार्टी है AIADMK, यानी कि ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजागम इनकी पार्टी है। तमिलनाडु के बाद में अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की वर्तमान राजधानी है अमरावती। हालांकि यहाँ की सरकार के द्वारा 3 राजधानियाँ प्रस्तावित की गई हैं। वर्तमान में राज्यपाल हैं BB हरिचंदन। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं जगन मोहन रेड्डी। और राज्यपाल के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि भारत के किसी भी राज्य के सबसे ज़्यादा उम्र के वर्तमान में राज्यपाल हैं BB हरिचंदन और जगन मोहन रेड्डी की पार्टी है YSR कांग्रेस। यहाँ की लोकसभा में 25 सीटें हैं, राज्यसभा में 11, विधानसभा में 175 और विधान परिषद में 58 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश की सरकार की यह भी कोशिश है कि जो विधान परिषद आंध्र प्रदेश में है उसको आने वाले समय में समाप्त कर दिया जाए। तेलंगाना अगला राज्य है। तो तेलंगाना, इसकी राजधानी आपको हैदराबाद में मिलेगी। राज्यपाल हैं तमिलिसाई सुंदरराजन। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं के चंद्रशेखर राव और इनकी पार्टी है तेलंगाना राष्ट्र समिति। कौन सी? तेलंगाना राष्ट्र समिति इनकी पार्टी है। तेलंगाना राज्य में लोकसभा की 17 सीटें हैं, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 119 और विधान परिषद की यहाँ पर 43 सीटें हैं। उसके बाद में अगला हमारा राज्य है जिसका नाम है छत्तीसगढ़। ये आप लोकेशन देख सकते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की राजधानी आपको रायपुर में मिलेगी। राज्यपाल हैं यहाँ की अनुसुईया उइके। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और इनकी पार्टी है कांग्रेस। लोकसभा में छत्तीसगढ़ की 11 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 और विधानसभा में 90 सीटें हैं। अगला राज्य है बिहार। बिहार की राजधानी आपको मिलेगी पटना में। यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं फागू चौहान। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं नीतीश कुमार जी। इनकी पार्टी है JDU यानी कि जनता दल यूनाइटेड। बिहार की लोकसभा में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, विधानसभा की यहाँ पर 243 सीटें हैं और विधान परिषद में यहाँ की 75 सीटें हैं। अगला राज्य है झारखंड। तो झारखंड की राजधानी रांची में है। राज्यपाल यहाँ की हैं द्रौपदी मुर्मू। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और इनकी पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 और यहाँ की विधानसभा में 81 सीटें हैं। अगला राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी आपको मिलेगी भुवनेश्वर में। यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं गणेशी लाल जी। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और इनकी पार्टी है बीजू जनता दल। उड़ीसा में लोकसभा की 21, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 147 सीटें हैं। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी आपको कोलकाता में मिलेगी। राज्यपाल यहाँ के हैं जगदीप धनखड़। यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। लोकसभा में यहाँ की 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 और विधानसभा में यहाँ की 295 सीटें हैं। और ममता दीदी की पार्टी है TMC यानी कि तृणमूल कांग्रेस। अगला राज्य है सिक्किम। सिक्किम की राजधानी आपको गंगटोक में मिलेगी। राज्यपाल हैं यहाँ के गंगा प्रसाद और सीएम यहाँ के वर्तमान में है प्रेम सिंह तमांग। इनकी पार्टी है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा।
यहाँ की लोकसभा में 1 सीट है, राज्यसभा में भी 1 है और विधानसभा में यहाँ की 32 सीटें हैं। अगला राज्य है असम। असम की राजधानी आपको दिसपुर में मिलेगी। राज्यपाल यहाँ के हैं जगदीश मुखी, मुख्यमंत्री यहाँ के हैं सर्बानंदा सोनोवाल। और आगे अगर हम लोग बात करें तो सर्बानंदा सोनोवाल की पार्टी है बीजेपी। लोकसभा में यहाँ की 14 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 और विधानसभा में 126 सीटें हैं। अगला राज्य है मेघालय। मेघालय की राजधानी शिलोंग में है। राज्यपाल यहाँ के हैं तथागत रॉय, मुख्यमंत्री यहाँ के हैं कॉनरैड संगमा और इनकी पार्टी का नाम है नेशनल पीपल पार्टी। मेघालय में लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की 60 सीटें हैं। अगला राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी आपको अगरतला में मिलेगी। यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं रमेश बैस, सीएम यहाँ के हैं बिप्लब कुमार देव, इनकी पार्टी है बीजेपी। लोकसभा में यहाँ की 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 और विधानसभा में यहाँ की 60 सीटें हैं। अगला राज्य है मिजोरम। तो ये आप लोकेशन देख सकते हैं मिजोरम राज्य की। इसकी राजधानी आपको आइजोल में मिलेगी। राज्यपाल यहाँ के हैं PS श्रीधर पिल्लई। वर्तमान में यहाँ के सीएम है जोरमथंगा। लोकसभा में यहाँ की 1 सीट है, राज्यसभा में 1 और विधानसभा में यहाँ की 40 सीटें हैं। मिजोरम के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ के जो सीएम है जोरमथंगा, इनकी पार्टी है मिजो नेशनल फ्रंट। अगला राज्य है मणिपुर। तो मिजोरम के ऊपर आप देखेंगे ये है मणिपुर। इसकी राजधानी आपको मिलेगी इम्फाल में। राज्यपाल यहाँ की हैं नजमा हेपतुल्लाह, मुख्यमंत्री यहाँ के हैं एन बीरेन सिंह और इनकी भी पार्टी है बीजेपी। लोकसभा में यहाँ की 2 सीट हैं, राज्यसभा में 1 और यहाँ की विधानसभा में 60 सीटें हैं। अगला राज्य है नागालैंड। तो नागालैंड मणिपुर के ऊपर है। इसकी राजधानी आपको कोहिमा में मिलेगी। राज्यपाल यहाँ के हैं RN रवि, मुख्यमंत्री वर्तमान में है नेफ्यूरियो और इनकी पार्टी है नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। यहाँ की लोकसभा में 1 सीट है, राज्यसभा में भी 1 है और विधानसभा में यहाँ की 60 सीटें हैं। अगला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में है। राज्यपाल यहाँ के हैं बीडी मिश्रा, मुख्यमंत्री यहाँ के हैं पेमा खांडू। लोकसभा में यहाँ की 2 सीट है, राज्यसभा में 1, विधानसभा में यहाँ की 60 सीटें हैं और पेमा खांडू भारतीय जनता पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। आगे आइए हम कुछ अन्य जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी भी लोकेशन देख लेते हैं। तो चंडीगढ़, दिल्ली हो गया, उसके अलावा लद्दाख और मैंने आपको जम्मू कश्मीर के बारे में बता दिया, तो ये 2 हो गए। तीसरा चंडीगढ़ है, चौथा दिल्ली है, पांचवा इसके बाद में दमन दीव और दादरा और नागर हवेली है। ध्यान रखिएगा ये दोनों अभी तक अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन 26 जनवरी 2020 से दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। फिर है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के बाद में आपको मिलेगा पुडुचेरी। पुडुचेरी के 4 जिले आपको मिलेंगे अलग अलग राज्यों में। एनम आपका है आंध्र प्रदेश में, पौंडीचेरी और कराईकल ये आपका है तमिलनाडु में, माहे आपका आता है केरल में। तो इन 4 जिलों से मिल करके बनता है पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश। फिर हमारा आता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जिसकी लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनके बारे में बात करें तो चंडीगढ़ यहाँ के वर्तमान में प्रशासक हैं बीपी सिंह बदनौर। दिल्ली की बात करते हैं तो अनिल बैजल यहाँ के उपराज्यपाल हैं, अरविंद केजरीवाल यहाँ के सीएम हैं। पुडुचेरी की बात करें तो किरण बेदी उपराज्यपाल हैं, बी नारायण स्वामी यहाँ के सीएम हैं। लक्षद्वीप की राजधानी आपको कवारत्ती में मिलेगी और दिनेश्वर शर्मा यहाँ के वर्तमान में प्रशासक हैं। अंडमान और निकोबार पोर्ट ब्लेयर में राजधानी है और देवेंद्र कुमार जोशी यहाँ के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं। तो इस वीडियो में इस तरह से हम लोगों ने राज्य, उनकी राजधानियाँ, उनके राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों के बारे में बात किया। कल शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग वर्तमान में कौन क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो को आपने समय दिया उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।